नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। चलिए, एक नई वीडियो की, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सेंटर की ओर वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका भरपूर रहे जीवन, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है द फूल का। और देखते हैं, अगेन देयर इज अ रिवर्स कार्ड द टावर। यहां पर फिर से एक रिवर्स कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का आया है ये कार्ड। वंस अगेन देयर इज अ रिवर्स कार्ड विच इज 9 ऑफ सोर्ड्स। तो दोस्तों, आज सारे के सारे कार्ड्स रिवर्स आए हैं, लेकिन देखा जाए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, द टावर का कार्ड रिवर्स आना, द फूल का कार्ड रिवर्स आना, जो ये कॉम्बिनेशन है, चलिए इसे डिकोड करते हैं, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस ओर इशारा दिया जा रहा है आज आपको। आई होप आपको जो सारे के सारे कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे द फूल का जो आया है, यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है, यानी कि उल्टा आया है ये कार्ड। और यहाँ पर ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपके शत्रु कंप्लीटली स्टक एनर्जी में इस समय है। पहले वो आपको हल्के में लेते थे, केयरलेस थे, लेकिन अब वही केयरलेसनेस उनके लिए प्रॉब्लम बन गई है। बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर समझ रहे थे। कहते हैं ना, अपने शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया और अब इनके होश ठिकाने आ गए जब इन्होंने देखा कि आपने कैसा पलटवार किया। क्योंकि अब इनकी ये हालत हो गई है, ना उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं। आपकी शक्ति ने इनको मतलब जीते जी जैसे नर्क के दर्शन करा दिए हैं। इस वक्त इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे ये जाएं तो किधर जाएं। ऐसी हालत हो गई है। और इस हालत के होने के ज़िम्मेदार भी ये खुद है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटली आपको लिया। इनको लगा कि आप तो बहुत ईजी टारगेट हैं, और बिना सोचे समझे इन्होंने जिस तरीके से आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश की, आज उसी की देन है कि कहीं ना कहीं अपने कर्मों का फल ही अपने जीवन में भुगतना स्टार्ट कर चुके हैं। इनके मन में जैसे यही बात चल रही है कि भाई, हमने गलत इंसान को चैलेंज कर दिया। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। और रिवर्स फूल कार्ड का रिवर्स आना इसी चीज़ को दिखाता है कि इनके पास अब मतलब कोई भी क्लियर प्लान नहीं है, बिल्कुल डायरेक्शनलेस है। दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू इन फ्यूचर। अभी उनको कुछ नहीं पता किस ओर आगे जाना है।
सिंपल बात अगर हम समझें यहाँ पर तो यही बात निकल के आ रही है कि वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन डर उन्हें रोक रहा है, क्योंकि अब इनकी हिम्मत बची ही नहीं है आपसे टकराने की। ये आपसे लड़ते लड़ते एक ऐसे पॉइंट पर अपने लाइफ में पहुँच चुके हैं जहाँ पर ना इनके पास इतनी एनर्जी अब रह गई है, ना ही धन जिस हिसाब से ये पहले उड़ा रहे थे। हो सकता है इन्होंने कर्ज कहीं से ले रखा हो, ये कहीं ना कहीं बुरी तरीके से इनके ऊपर जैसे प्रेशर है किसी चीज़ का। आपकी एनर्जी इन लोगों के लिए एक जैसे पज़ल बन चुकी है। आप इनके लिए पूरे के पूरे एक ऐसे पज़ल बन चुके हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपके अंदर चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो, कौन आपको सपोर्ट दे रहा है। तो मतलब एक जैसे आप मिस्ट्री बन गए हैं इनके लिए। और इन्होंने कम आतंक नहीं मचाया आपके लाइफ में, सब कुछ किया धरा इस इंसान का दिख रहा है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, चाहे किसी तरीके का कोई लीगल बैटल में इन्होंने उलझाने की कोशिश की है आपको, या परिवार में किसी सदस्य को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपने फेस किए या परिवार में किसी ने फेस किए, फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं ना कहीं आपने देखा। और ये सारी चीज़ों के जो ज़िम्मेदार हैं वो यही इंसान मुझे नज़र आ रहा है। आपका अच्छा चलता हुआ काम कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश इन्होंने की है, आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की, आपके कैरेक्टर पे बातें उठाई, परिवार में लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली गई हो। ये साफ दिख रहा है इन्होंने कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जहाँ पर आप चैन से सुकून से जी सके। हर जगह इन्होंने तबाही मचाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या। अब अगर आप देखें तो दूसरा कार्ड इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए यहाँ पे द टावर का कार्ड आया और ये कार्ड भी रिवर्स आया, तो यहाँ सबसे बड़ा देखा जाए तो इशारा मिल रहा है, क्योंकि ये इंटरनल कोलैप्स को दिखा रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखें द टावर को, और इसका रिवर्स आना एक बहुत बड़ा संकेत है कि इस इंसान की दुनिया पूरी तरीके से हिल चुकी है, लेकिन वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर दिखावा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है इनके लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही पेस पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत में जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो जो भी आपका विरोधी है इस वक्त, उसके जीवन में बहुत भयंकर कलेश मचा हुआ है, उथल पुथल मचा हुआ है। ऊपर से द टावर का कार्ड, वो भी रिवर्स आना, इस चीज़ को पुख्ता करता है, कंफर्म कर देता है कि जैसे एक इंटरनल कोलैप्स इनके जीवन में होता हुआ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन ये उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में आप तो लास्ट पर्सन होंगे ना जिसके आगे ये चीज़ें रिवील होने देंगे, तो वही चीज़ है। लेकिन ये चीज़ ये छुपा नहीं पाएंगे दोस्तों, साफ दिख रहा है ये खुल के सामने आ जाएगा कुछ ही दिनों में, या हो सकता है 1-2 महीने लगे, लेकिन ये चीज़ें खुलकर आ जाएंगी सामने। वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, पर अंदर से सब कुछ बिखर चुका है इनके जीवन में, और ये अपने कर्मों का ही फल भुगत रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ इन्होंने आपके जीवन में करने की कोशिश की थी। सब कुछ, सारा जो बिखराव का कारण था जीवन में, वो यही इंसान था। इन्हीं के कारण आपके परिवार में भी टेंशन, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, क्लेश जो भी हुए वो सब इसी इंसान की वजह से हुए। देखिए यहाँ पर जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ और भी देख पा रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं चेंज से भाग रहे हैं, इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चेंज उन्हें छोड़ नहीं रहा। क्योंकि जो होना है, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो, वो तो होगा ही होगा, समय एक जैसा कभी नहीं रहता। और इनका जो ईगो है ये पूरी तरीके से अभी भी इतना, कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तो अभी भी वही वाला हाल है कि लाख इनको चारों ओर से स्लैब के स्लैब पड़ रहे हैं जीवन में, लेकिन जो इनका अंदर का ईगो है वो अभी तक टूटा नहीं। और यही कारण है कि इनका जो डाउनफॉल हो रहा है, इनका ईगो ही सबसे बड़ा कारण है। वो उसे ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी जलन है अंदर। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड रिवर्स आया है। तो अब यहाँ पर उनकी जो मेंटल स्टेट है और कहीं ना कहीं क्लियर दिखते नज़र आ रही है। देखिए ये यहाँ पर जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि ये इंसान पूरे तरीके से प्योर कन्फ्यूजन में है। गलत सोच एक तो इनकी है, गलत अजम्पशंस ये लोगों के बारे में, आपके बारे में बना के बैठे हैं, और ओवर थिंकिंग इनको कहीं ना कहीं घेरी हुई है। और ये बार बार खुद से अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सच क्या है, क्या हमें धोखा हो गया। तो धोखा तो हुआ ही, आपको इन्होंने ना आपकी पर्सनालिटी को देख के कहीं ना कहीं गलत अजम्पशन लगा लिया, इसीलिए आप खुद से ये सवाल कर रहे हैं कि इनको धोखा तो नहीं हो गया आपसे भिड़कर। तो देखिए रियलिटी यही है कि इनकी जो क्लैरिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है लाइफ में, किस डायरेक्शन में जाना इनको अब पता ही नहीं है। और हाँ, जिनके दम पर ये उछल रहे थे, जिनका साथ इन्हें मिला हुआ था, उन लोगों का साथ भी कहीं ना कहीं जैसे लग रहा है कि छूट चुका है, उन लोगों ने इनसे जैसे दूरी बना ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद अपने झूठ में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं बुरी तरीके से।
और यहीं पर अगर हम आपको देखें तो आप शांत हैं, इसीलिए आप स्ट्रांग हैं क्योंकि आप वेल फोकस्ड हैं, और वो उतना ही कंफ्यूज्ड हैं इसीलिए वीक हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और दोस्तों ये कार्ड रिवर्स आया है। दोस्तों अब ये फाइनल कार्ड पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का रिवर्स आना साफ मतलब है कि अब उनका जो डर है वो बाहर आ रहा है। पहले वो ना अंदर ही अंदर घुट रहे थे, और अब वो उस पेन को, मतलब उस पेन से ना, मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो होना ही था, जब आपको दुख या तकलीफ़ दे रहे थे तब इन्होंने सोचा नहीं, तो अब उस चीज़ को अपने लाइफ में फेस तो इन्हें करना पड़ेगा ना। ये जो हीलिंग है ये इजी नहीं है इनके जीवन में, और मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ये जो एनर्जी है साफ दिखाती है, साफ इशारा कर रही है कि वो अपने गिल्ट और डर से कहीं ना कहीं भागते भागते थक चुके हैं, और अब उन्हें समझ आ रहा है दोस्तों कि जो उन्होंने किया उसका जो असर है वो उन्हें ही कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। दोस्तों कुछ लोग रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं अब भी डिनायल में हैं, लेकिन अंदर से सब टूट चुके हैं, ये तो साफ दिख रहा है पूरी तरीके से। हिम्मत नहीं बची अब इनके अंदर पहले की तरह। जब मैं सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, और सारे ही कार्ड रिवर्स आए हैं, तो एक चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि ये जैसे साइलेंट कर्मा का प्रभाव है। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, लेकिन असर सीधा दिल और दिमाग पर ऐसा हो रहा है। आपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस खुद को आपने संभाला और उसी ने इन्हें पूरी तरीके से हिला दिया। आज उनकी हालत ऐसी है कि ना वो अपनी गलती खुलकर मान पा रहे हैं ईगो की वजह से, ना ही उस गिल्ट से बाहर निकल पा रहे हैं जो गलत इन्होंने किया। और रही बात आपकी, तो आपकी एनर्जी इनके लिए पनिशमेंट बन गई है। आपने इनके तरह दिखावा नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बन गई दोस्तों। अंत में बस मैं यही कहूँगा कि आपकी शांति ही इनका सबसे बड़ा तूफ़ान बन चुका है इस समय, और वो तो होना ही था। और मैं ये प्रे करता हूँ ईश्वर आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से इतना भरपूर रहे जीवन आपका कि कोई भी ऐसे नेगेटिव लोग आपको हिला ना सकें आपकी जगह से। आइए अब हम यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें। देखिए यहाँ पे आया है Y, देन देयर इज़ M, X, W, G, H, B, then there is Z, and there is N. So friends, these are the name initials Y, M, X, W, G, H, B, Z, N. आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर बार की तरह, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।